कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। देखो भाई, ज्ञान की बातें तो खूब हो गई, थोड़ा आनंद भी लो ना। ज्यादा ज्ञान भी फिर तो नृत्य करना, नाचना। हमने तो आगे भी कई बार कथा में कहा, जिनको पांव में तकलीफ हो, घुटनों में तकलीफ हो, तो ऐसे मन में भाव बनाकर कमरा बंद करके बड़े बड़े स्पीकर लगा करके हाथ में करताल हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मन पसंद का म्यूजिक लगा के, चाहे कीर्तन चाहे भजन, आपको जो पसंद आए, जिससे आपके पांव थिरकते हो। 1 घंटा सवेरे और 1 घंटा शाम को पतिदेव चले जाए दुकान पे, उसके बाद और दोनों साथ में नृत्य करें तो फिर क्या कहना। एक घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को झूम झूम के नृत्य करो। देखो आपकी बॉडी में कितनी एक वो बनती है। ऐसे समझना मैं द्वारिकाधीश के मंदिर में नाच रहा हूं, ऐसे समझना मैं बिहारी जी के मंदिर में नाच रहा हूं। आपका जो ठाकुर का प्रिय द्वार हो, कोई नहीं, केवल एक मैं अकेला हूं। मानो एक मीरा जैसे नाची थी, वैसे मुझे कोई नहीं, मैं और मेरा ठाकुर। ये भाव बना करके 1-1 घंटा नृत्य करके देखना, ऐसा परिणाम आएगा कि आप जिंदगी में सोच नहीं सकते। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, करके देखना। कोई डॉक्टर दवा देता है, कोई वैद्य दवा देते हैं तो परहेज बताते हैं, तो मैं भी साथ में एक परहेज बताता हूं। घर का मकान हो तो नाचना, किराए के मकान में भूल करके मत नाचना। मकान मालिक सामान बाहर पटक देगा और ये सब हमारे उधर आ जाएगा। उन्होंने कहा था, नृत्य कला है, बहुत सुंदर कला है, बहुत सुंदर कला है। मैंने सुना है हमारे संतों से, बुल्ले शाह बहुत सुंदर नाचते थे, पंजाब के संत बुल्ले शाह। कुछ भूल हो गई, कोई गलती हो गई, गुरुदेव नाराज हो गए, बोलना बंद कर दिया। अब गुरु को कैसे मनावे, कैसे मनावे? तो एक बार कोई ऐसी महफिल थी, गुरुदेव भी थे। अब ऐसे में सामने जाता हूं तो गुरुदेव देखते नहीं मेरे सामने। अब मैं कैसे रिझाऊं, कैसे रिझाऊं, कैसे रिझाऊं? तो बुल्ले शाह ने वेश बदला है, मानो कोई गोपी का रूप बनाया और इतना सुंदर नृत्य किया, इतना सुंदर नृत्य किया। और गुरु ने पहचान लिया, ये ठुमका तो मेरे बुल्ले शाह का है, ऐसा तो मेरा बुल्ले शाह ही नाचता है। गुरुदेव का मन प्रसन्न हो गया और जाकर के बुल्ले शाह को गले लगा दिया।
आओ बेटे, आओ बेटे, आओ बेटे। ऐसा उनके जीवन में मैंने पाया है, सुना भी है और पढ़ा भी है। नृत्य कला है, नृत्य कला है। हमारे कृष्ण में सब कला मौजूद है, सब कला मौजूद है। कृष्ण नृत्य भी करते हैं, कृष्ण नचाते भी हैं, रास मंडल में गोपियों को नचाते हैं, यशोदा के आंगन में नाचते भी हैं। और यशोदा के आंगन में तो नाचे, लेकिन गोपियों के घर जाके नाचते हैं। ताई अहीर की छोरिया छछियाबर छाछ पे नाच नचा, ऐसा हमारे कवियों ने कहा। केवल छाछ के पीछे कन्हैया नाचता है। नाचने में तन मन दोनों प्रसन्न होते हैं, दोनों प्रसन्न होते हैं। और नाचने की कला भी भगवान सबको नहीं देता, सबको नहीं देता। और मैं तो आज के इस समय में देखता हूं, आज के बालक, छोटे छोटे बालक, बालिकाएं, महिलाएं इतना सुंदर नृत्य करती है, इतना सुंदर नृत्य करती है। छोटे छोटे बच्चे एक ताल में, कोई सीखे नहीं, कहीं गए नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, स्वतः स्वतः एक ताल में, एक ताल में। नाचना अच्छी बात है, लेकिन ताल में नाचना और अच्छी बात है, और अनुराग से नाचना और अच्छी बात है। एक बार कहीं सत्संग की महफिल हुई, सत्संग चल रही थी, तो सब ताल बेताल में बजा रहे थे। कभी मंदिरों में भी आप देखना, माता बहनें कीर्तन करती है तो कोई बूढ़ी माता, कोई गूंगरू होगी तो उसको लेकर के बैठे बैठे बजाएगी, मजीरे होंगे तो उनको ले लेके बजाएगी। ताल वाल नहीं जानते, कोई जानकार माता बहनें तो ताल में बजाएगी, ढोलक बजाएगी, सब कुछ, लेकिन कोई कोई तो ऐसे ऐसे बजाएगी। तो मैंने तो ये मंदिरों में देखा है, तो मैंने कहना पड़ता था कि माता जी थोड़ा इसको रख दो, आप बजाती हो ताल टूटती है तो हम गा नहीं सकते, थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो थोड़ी देर तो रख देती, थोड़ी देर बाद फिर चालू हो जाता। अंदर भाव है, उसका भाव है, वापस चालू हो जाता। फिर हाथ का इशारा करके उनको रोकना पड़ता है। और जब ताल में गाती है तब एक रस पैदा होता है, रस पैदा होता है। और परमात्मा क्या है? रसो वही सह, भागवत का सूत्र है। रस रूप है ईश्वर। गाने में अगर रस आवे, सुनने में अगर रस आवे, तो समझना ईश्वर आया है। वो रस रूप है, वो नीरस नहीं है। हमारे यहाँ कई संप्रदाय ऐसे हैं जिनमें निरसता, निरसता, क्या नाचना, क्या गाना, क्या बजाना, लेकिन नाचना तो कृष्ण ने सिखाया है, नृत्य करना। मोर जब नाचता है बच्चे कितने प्रसन्न हो जाते हैं, बुला के ले जाते हैं, मोर नाचा, मोर नाचा, मोर नाचा। कभी राधा जी मान कर लेती है। आप कभी जाओ बरसाने में तो दानगढ़ है और मानगढ़ है, बरसाने की परिक्रमा में ऊपर मान कर लिया तो वहां पर एक मोर कुटी भी है, तो मान कर लिया तो भगवान ने वहां जाकर के उनको मनाया। मोर कुटी पर कहते हैं भगवान मोर बन गए, मोर बन करके नृत्य किया।
और आज भी रासलीला में एक ये पार्ट विशेष होता है मोर का। देखा होगा आपने, रास में पीछे लगा करके फिर कृष्ण नृत्य करते हैं रासलीला में। हमारे मोर बनकर के कृष्ण नृत्य करते हैं। तो कृष्ण ने नाचना सिखाया है, झूमना सिखाया, बजाना सिखाया, गाना सिखाया, आनंद से जीना सिखाया, कुल मिला के रात। इसलिए हमारे राम के लिए कहा धर्मयुग। राम आए मर्यादा में, धर्मयुग था। हमारे कृष्ण के बारे में कहते हैं युग धर्म है। जैसा म्यूजिक बजे वैसा ठुमका लगाओ, जैसा समय, देश, काल, परिस्थिति, उसके अनुसार निर्णय लेना, काल के अनुसार चलना। हमारे एक संत ने तो बहुत अच्छी बात कही। बचपना कृष्ण के जैसा, बालकपन बचपना कृष्ण के जैसा, जवानी राम के जैसी, जवानी राम के जैसी, और बुढ़ापा महावीर के जैसा। तपस्वी तपस्वी तपस्वी, ऐसा मैंने सुना था। जवानी राम की तरह, बचपना कृष्ण की तरह। इसलिए बड़े नटखट हमारे घरों में जो बालक बहुत ज्यादा नटखट होते हैं उसको कृष्ण का नाम दे देते हैं। बड़ा नटखट है, बड़ा नटखट है। बच्चियां इतनी नटखट नहीं होती, बहुत सीधी होती, भोली होती है। ये देवता ही बड़े नटखट होते हैं। और भगवान की कृपा से सबके घर में है, सबके घर में है। और वो नटखट नहीं बने तो आनंद भी नहीं आए। कई घरों में बच्चे तोड़ फोड़ ज्यादा करते हैं, नुकसान ज्यादा करते हैं, तो कई लोग शिकायत करते हैं हमारा बच्चा नुकसान बहुत करता है। बच्चा ही तो करेगा, कोई बूढ़ा थोड़ी करेगा। नटखट है, चंचल है, करेगा। कृष्ण भी तो नुकसान करता था, मटकियां फोड़ता था। गोपियां जाती थी पानी लेने के लिए, कंकर मारता था, मटकियां फोड़ता था। तुम सुनो जसोदा माता, लाला रा लक्कन खोटा, मारी माई कन्हैयो बड़ो छोर है। ए मैया सुनो, तुम्हारे लाला के जो स्वभाव लक्षण है बड़े खोटे हैं। समझाओ इसको, समझाओ इसको, समझाओ। हमारे कृष्ण कितनी शिकायत लेकर के आए गोपियों की। तुम सुनो जसोदा माता, लाला रा लक्कन खोटा, मारी माई कन्हैयो बड़ो छोर है। सुनो जसोदा माता, लाला रा लक्कन खोटा, मारी माई कन्हैयो बड़ो छोर है। कन्हैयो बड़ो छोर है, कन्हैयो बड़ो छोर है। सब ताली बजाते हुए हर खावे सो तो